the Lord. Amen. हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। बहुत अच्छी बात है कि उपवास में खाना भी होना चाहिए, हाँ या नहीं, है ना। उपवास में भाई कहां से जल गई रे रोटी, है ना। रोटी जलने की आ रही ना, जल गई, उपवास में रोटी जल गई। हालेलुया। ज्यादा ही भूख लग गई इसलिए रोटी को रख के भूल गए। अपनी इधर तो नहीं है, हाँ दूध बोल रहे हैं शायद हम, अब दूध है कि चाय है, जो भी है तो है। ओके चलो, प्रभु को धन्यवाद है। सो जब उपवास हो तो भूख ज्यादा खाना चाहिए, हाँ या नहीं, है ना। पास्टर जी आप तो उपवास में खाने की बातें कर रहे हैं। हाँ जी, मैं खाने की बात कर रहा हूँ। आमीन। जब जब उपवास रखो खाओ, और मैं सोचता हूँ खाने के बाद पागुर भी करो। पागुर तभी करोगे जब आप गले तक खाओगे। थोड़ा सा खाने में पागुर नहीं होता। गलत बोल रहा क्या? ऊपर नहीं आता है? जब ज्यादा खाते हैं तो क्या होता है, वो ऊपर आता, फिर लगता। मालूम आपको, बकरी होती ना, बकरी और बहुत सारे भैंस, है ना, ये लोग क्या करते हैं मालूम है, चारा खाते हैं और रात में क्या करते हैं फिर बैठकर, है ना, वो निकालते हैं फिर उसको धीरे धीरे। हालेलुया। हमारे लोग भी है भाई ऐसे। पास्टर जी क्या बातें कर रहे हैं, हमारे लोग भी पागुर करते हैं। कैसे करते हैं? जब भी नींद खुलती है गुटखा खाते हैं। सो गए भी हैं, जब भी नींद खुली फिर गुटखा खाएंगे। हालेलुया। मेरी प्रियो, जब जब आप उपवास करो, है ना, राइट, जब जब आप उपवास करो, मैं तो सोचता हूं 2 रोटी की जगह 4 रोटी खाया कर। ये कौन सा उपवास है पास्टर साहब? मैं आज कितने लोग हैं? अच्छा मैं हाथ नहीं उठाऊंगा क्योंकि, है ना, मैं खुद बोलता हूँ उपवास रखो तो किसी को बताना नहीं, है ना, सही बात। लेकिन फिर भी यकीन नहीं होता है, मैं सोचूंगा हाथ दिखाओ तो अच्छा लगेगा। हालेलुया। तो जो उपवास होंगे जी, हमारे साथ जो लाइव है, जो उपवास होंगे, जो हमको देख रहे हैं, आप धीरे से हाथ उठा के थोड़ा सा बता सकते हैं या थोड़ा सा बोल सकते हैं यस करके, है ना। चलिए, जो उपवास आज उन्होंने किया है, सच बताइएगा कितनी कितनी रोटी खाया है आपने? 1, 4 रोटी और 3 रोटी। ओके, अच्छा उपवास नहीं किया ना, क्योंकि जिसने उपवास किया उसने ही रोटी खाया होगा, और जिसने उपवास नहीं किया उसने खाना खाया होगा। बस सिर्फ कंफ्यूज क्यों कर रहे हैं? अब सुनिएगा, है ना। किसी ने कहा ऐसा, किसी ने कहा, प्रभु यीशु ने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं भात खा के भी जिंदा रह सकता है। और वो छत्तीसगढ़ का आदमी है, रोटी मिलती नहीं तो बात ही खाएगा, है ना। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, मनुष्य केवल रोटी से नहीं भात से भी जिंदा रह सकता है। हालेलुया। क्योंकि क्या करें, भात खाने वाला आदमी भात ही खाएगा ना। प्रेज द लॉर्ड। तो इसलिए मैं कह रहा हूं भात मत खाइएगा, रोटी खाइएगा। हालेलुया। क्योंकि वचन में कहीं भी भात शब्द नहीं आया है। चावल शब्द जो है, चावल वो तो आया है, लेकिन भात शब्द या भात या चावल खाना करके वो नहीं आया है। यानी इसका मतलब है वचन क्या है? रोटी है ना। वचन क्या है? रोटी है। भात, वचन भात है ऐसा कहीं नहीं लिखा। कहीं लिखा हो तो बताओ कोई है? अभी तक एक बार भी किसी ने बाइबल पूरी पढ़ा हो तो बताओ मेरे को, बताओ बताओ।
मेरे प्रियो, आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि वचन का अर्थ है ना, या यीशु ने कहा मैं जीवन की भात हूं। बोला क्या? मैं दाल हूं, मैं चावल हूं। क्या बोला? जीवन की रोटी हूं। आमेन। अब आप ये कहेंगे पास्टर जी भात भात, मेरे प्रिय नहीं भात खाइए, मैं बोलना नहीं, लेकिन वचन कहता रोटी, इसलिए मैं रोटी की बात कर रहा हूं, मैं खाने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं रोटी की बात कर रहा हूं। आज यदि आपने रोटी खाया है तो उपवास में अधिकतर रोटी खाना, ताकि आप पागुर कर सको। रोटी खाना ताकि आप उसको चबा सको, मनन कर सको। उपवास का अर्थ ही होता है परमेश्वर के पास बैठना, उससे रोटी मांगना, उसकी रोटी को खाना और फिर उसी से प्रश्न करना। आमेन। यानी कौन सा प्रश्न? वही रोटी जो खाओगे उसको पागुर करोगे, यानी वचन जो है वो वचन आपको देगा, और जब वचन आप पढ़ोगे और उसी वचन में आप प्रश्न आएगा, और उस प्रश्न से क्या करोगे? परमेश्वर के सामने कहोगे, बोलेगे ये प्रश्न है, फिर पवित्र आत्मा जी बोलेंगे ओके बेटा मैं तुझे उत्तर भी देता हूं। हालेलुया, है ना। इसलिए पागुर करना बहुत जरूरी है। इसलिए जब उपवास करो तो रोटी खाना। ए बाबा, इसको गलत अर्थ मत ले लेना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कि पास्टर जी ये कैसा पास्टर है? लोग बोलते हैं उपवास में कुछ नहीं खाना, लेकिन ये रोटी खिला रहे, है ना। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। मैं उस रोटी की बात कर रहा हूं, ज्वारी की, बाजरे की, मक्के की या गेहूं के आटे की रोटी की बात नहीं कर रहा हूं। मैं जीवन की रोटी की बात कर रहा हूं, और वो है परमेश्वर का वचन, ताकि आप जितना खा सको आप उसको पागुर कर सको। और पागुर करने का मतलब है अध्ययन करना, है ना। और परमेश्वर बात करेगा, प्रभु बात करेगा आपसे, और उसी वचन के द्वारा, है ना, प्रभु आपको सामर्थ्य देगा। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। जो आलसी है बोलो प्रभु यीशु मसीह की। है ना, है ना। ओके, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए सॉन्ग प्रभु को दिल से धन्यवाद देते हैं, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। और आपको मालूम है हमारे इस उपवास प्रार्थना का एक मोटो, हालेलुया, यानी इस उपवास, ये बाबा किसी की चप्पल ऐसी तो नहीं है जो पानी में गीली होकर सूख जाए? नहीं तो उठा के अंदर रख लो साइड में, है ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बरसात प्यार से चली आ रही है, धूप भी निकल रही है और बरसात भी हो रही है। चलिए प्रभु को महिमा दे। सो मेरे प्रियो, इस 3 दिन के उपवास प्रार्थना के लिए हमने एक वचन रखा, जो प्रभु ने एक वचन दिया, और वो है, जल्दी से पढ़ते हैं, चलिए। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इज़रा नबी की पुस्तक, यदि आप शालोम फेलोशिप ग्रुप में हैं, और यदि आप कॉन्फ्रेंस परिवार में हैं, तो ये जरूर आपको मिल गया होगा इज़रा नबी की पुस्तक, और उसका हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड, 4था अध्याय है, देखिएगा, एक मिनट। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ये मैंने रखा हुआ था, 1 मिनट, है ना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओके, 6 का 20 देखें क्या लिखा है थोड़ा सा। ओके, हालेलुया जीसस, थैंक, एक सेकंड, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया।
बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन पानी आ रहा है इसलिए, है ना। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तो करता इतना, प्यार तो करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तो करता इतना, प्यार तो करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तो खुद कितना खूबसूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। आमीन, हालेलुया। चलिए चलते हैं इस्रा नबी की पुस्तक और उसका 8वां अध्याय जी, और उसके 21वें वचन को देखेंगे। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। तब मैंने वहां अर्थात अहवा नदी के तीर पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे, है ना। प्रभु को दिल से धन्यवाद देते हैं इस सुंदर वचनों के लिए। आमीन, हालेलुया। और यहाँ इस्रा 8वें अध्याय के 21वें वचन में स्पष्ट, और जो हमने रखा हुआ था वो था उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हो। आमीन। यानी इसका मतलब है हम जो उपवास इस समय कर रहे हैं प्रभु के अनुग्रह में, जो 3 दिन का कलीसिया उपवास है ना, और ये सामूहिक है, इसलिए इसे बताना तो जरूरी है, पर्सनल नहीं है। पर्सनल होता
नहीं बताए, लेकिन जब हम सामूहिक उपवास है तो इस सामूहिक उपवास का अर्थ तो बताना जरूरी है, इस सामूहिक उपवास का एक लक्ष्य तो बताना जरूरी है। और मेरे प्रिय, इसलिए हमने परमेश्वर के अनुग्रह से इस वचन को रखा। प्रभु ने यह वचन दिया और ये वचन है कि, है ना, हम परमेश्वर के सामने दीन हो। उपवास का प्रचार इस आशय से, आशय यानी इस मकसद से हमें उपवास करना है कि हम क्या बन जाएं, दीन हो जाएं। हालेलुया। क्या बनना, क्या बनना, क्या बनना? अच्छा, दीन। चलिए, दीन बनेंगे तो क्या फायदा, आपको मालूम है क्या कुछ? जी, आहा, क्या बात है, कल सुने थे, है ना? कल नहीं सुने थे, ओके, आप नहीं थे शायद, है ना? ओके, चलिए पढ़ेंगे मत्ती 5 अध्याय जी, और उसका तीसरा वचन, तीसरा है ना जी, पढ़े ऊंची आवाज में। धन्य है वे, ओह, वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आमीन, है ना? क्या है? स्वर्ग का राज उन्हीं का है। और वे जो दीन होते हैं, मन के दीन होते हैं, परमेश्वर उन्हें शिरोमणि बनाता है। आमीन, आमीन। इसका मतलब है, जब उपवास में हम बैठे हैं, जब हम उपवास कर रहे हैं, तो पहली बात, मैं आपसे बहुत सारी बातें मेरे प्रियो, ये 3 दिन, है ना, हम सिर्फ इसी विषय में बात करेंगे। हालेलुया। ये 3 दिन हम सिर्फ इसी के विषय में बात करेंगे। प्रभु जो भी देगा हम उसको ग्रहण करेंगे। आमीन। सच है, यदि एक पल हम सब अपने जीवन को सर्च करें थोड़ा सा, तो अपने आप में क्या सच में हम मन की दीनता पाते हैं? थोड़ा देख के, है ना? यस, दबोरा जी ने कहा नहीं, यस, नहीं, उत्तर फटाफट आ रहा है, नहीं नहीं नहीं, है ना? हमारे जीवन में हम देखें, हाँ, हमने पवित्र आत्मा भी पाया है, हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, हम बहुत प्रार्थनाएं करते हैं, 3-3 घंटे प्रार्थनाएं करते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, लेकिन क्या सच में हमारे जीवन में मन की दीनता है ना? वो संसार की नम्रता की बात तो छोड़ दीजिए, जो झुककर चल रहा है, वो नम्रता की बात छोड़ दीजिए। ओ, अरे बेटा क्या हो गया? नहीं ना, उपवास है ना, वो उस बात को छोड़ दीजिए, लेकिन यह है मन की दीनता, है ना? और यहां लिखा हुआ है दीन होने के लिए, परमेश्वर के सामने दीन होने के लिए, परमेश्वर के सामने छोटा होने के लिए। हालेलुया। और बाइबल कहती है, जो अपने आप को छोटा करेगा वो परमेश्वर के सामने। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सामने क्या बोलो? बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। खाना बनाने में भी मुझे तेरी जरूरत है, काम करने में भी मुझे तेरी जरूरत है, अंदर बाहर आने जाने में भी मुझे तेरी जरूरत है। खुदावंद, जीवन के हर पल में मुझे तेरी जरूरत है। आमीन, हालेलुया। याद रखें, है ना? इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है, हमको प्रभु कहना चाहता है कि हम प्रभु के सामने मन के दीन हो जाएं। मन के क्यों दीन? मन के दीन की बात आई है। जो मन के दीन है वे स्वर्ग के राज के अधिकारी हैं, और जो नम्र हैं वो पृथ्वी के अधिकारी हैं। हालेलुया। और इसलिए कल हम सिखा रहे थे, प्रभु ने बड़ा अनुग्रह करके सिखाया, है ना, कि स्वर्ग भी हमारा है और पृथ्वी भी हमारी है। आमीन, है ना? उसमें भी हमारा राज्य है और इसमें भी हमारा राज्य है। आमीन। लेकिन ये देगा कौन? खुदावंद। ये देगा कौन? परमेश्वर। जब उसके सामने हम दीन हो जाएंगे।
मेरी प्रियो, उपवास के कई रीजन हैं। कई लोग कई तरीके से उपवास करते हैं, लोग कई तरीके से उपवास करना चाहते हैं, लोग कई तरीके से उपवास की महत्वता देते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उपवास ब्लैकमेल नहीं है ना। परमेश्वर को उपवास बोलकर ब्लैकमेल मत कीजिए। कुछ लोग ब्लैकमेल करते हैं परमेश्वर। परमेश्वर यदि नहीं किया ना तो 1 सप्ताह उपवास करूंगा, कुछ नहीं किया ना तो 21 दिन करूंगा, देखना नहीं किया ना तो 40 दिन करूंगा, देखना नहीं तो 130 दिन उपवास करूंगा, देख लेना। क्या कर रहे हैं? ब्लैकमेल। मेरी प्रिय, परमेश्वर के सामने इसलिए उपवास करें कि हम दीन बन जाएं, है ना। दीनता का सबसे पहला पॉइंट, हालेलुया। सो 3 ही बातें देखेंगे। आज पहली बात, कल दूसरी बात और परसों तीसरी बात। हालेलुया। अब 2 बातें कौन सी है मुझे नहीं पता, लेकिन आज जो अभी लाइव है वो आपके सामने है। आमीन, है ना। मन के दिन, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। मेरा प्रश्न है, क्या सच में हम उपवास में मन के दिन है, या हमने पहले भी उपवास किया होगा? ऐसा तो नहीं है कि नहीं किया होगा, शायद पहली बार कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के सामने मन के दिन हो जाना। और दीनता का सबसे पहला अर्थ है अपने पापों को स्वीकार कर लेना। आमीन, आमीन। अपने पापों को मान लेना, नंबर 1, पहली चीज। मन के यदि आप दीन हैं तो आपके अंदर पहली चीज यह होगी, आप कहेंगे ओके सॉरी। जो मन के दिन होते हैं ना, वे झुकना ज्यादा चाहते हैं। हालेलुया। वे झुक जाते हैं, वे औरों के सामने झुक जाते हैं। अपने आप को क्या कहते हैं? ओके भैया, आप बड़े और हम छोटे। ये मन के दिन जो होते हैं उनकी क्वालिटी को आप बता रहा हूं मेरे प्रिय। और आज पहली बात है, वे जो मन के दिन होते हैं वे अपने पापों को स्वीकार कर लेते हैं। आमीन, यस। चल पढ़ते हैं, है ना। पहली बात को आज हम देखेंगे, जैसा प्रभु लेकर जाएंगे वैसा देखेंगे, है ना। भजन संहिता, ओके, 19 अध्याय, है ना। भजन 19, हालेलुया जीसस। और 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13 जी। जल्द। और उसी से तेरा दास छिताया जाता है और उसके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर, तू अपने दास को ढिठाई के पापों से बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता ना करने पाए, तब मैं सिद्ध हो जाऊंगा और बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। तब मैं बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। देखिए, दाऊद अपने सारे पापों को मानता है ना। मैं आपको एक और वचन बताना चाहता हूं। ओके, 32वां भजन 32 अध्याय और उसका 5वां वचन। जब मैंने अपने पाप, सुनिए, किस पर? जब मैंने अपने पाप, हालेलुया, हालेलुया। किसको बता रहा है ना? जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किए। कौन से पाप थे उसके अंदर? उसने पहले कह दिया, भजन 19वें अध्याय में हमने पढ़ा, भूल चूक का पाप, हालेलुया, गुप्त के पाप और ढिठाई के पाप। और वो कहता है, जब मैंने अपने पापों को तुझ पर प्रकट किया, तुझ पर प्रकट किया। हे प्रभु, जब मैंने अपने पापों को तुझ पर प्रकट किया, हे प्रभु, जब मैंने अपने पापों की कमजोरी को तुझ पर प्रकट किया, तब
और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा कर दिया। मैं जब अपने पापों को मान लूंगा, हालेलुया हालेलुया, मन का दीन होना, और मन के दीन होने में सबसे पहली बात है अपनी पापों को स्वीकार कर, अपनी गलती को मान लेना, है ना। दाऊद क्या कह रहा है, मैंने अपने पापों को और अपने अधर्म को क्या किया, तुझ पर प्रकट किया। हालेलुया। इसलिए यही दाऊद कहता है 62 अध्याय भजन 62 के 8 पढ़े, क्या लिखा है, भजन 62:8। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोलकर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। अपने मन की बात खोलकर कहो। और इसलिए मालूम आपको, दाऊद अपने हर एक पापों को प्रभु के सामने प्रकट करता है ना। और किसी के सामने नहीं बोल रहा हूं, है ना, और किसी के सामने नहीं, लेकिन किसके सामने, परमेश्वर के सामने, है ना। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम परमेश्वर को क्या बोलते हैं, हे प्रभु हमारे हर एक पापों को तू तो जानता है ना, देखना क्षमा कर दे, आमीन, है ना। तू हर एक पापों को जानता, बस क्या करना, क्षमा करना। हम उसको बताते नहीं है, लेकिन यहां कह रहा वो, मैंने हर एक पापों को क्या किया, तुझ पर प्रकट किया। हालेलुया। हमें कब पता चलेगा कि वो पाप है, हालेलुया, जब हम उसकी आवाज को सुनेंगे तभी तो पता चलेगा कि ये पाप है। नहीं तो हम अपनी दृष्टि में मैंने क्या करी, कुछ उदाहरण, सब उदाहरण, मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, माफ कीजिएगा, है ना, मैं किसी के आवे लगने। पति जी मुस्कुरा के आए, पत्नी जी ने खाना लगाया, पति जी को बहुत भूख लगी थी, पति जी ने बोला आजा चलो खा दे, सब छोड़ना, सब आजा खा ले, बस बैठ गए दोनों। अब पति जी ने एक और अंदर लिया और एक और अंदर लेकर ऐसा करके देखा। एक बात बताओ, जब तुम खाना बना रही थी तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था? नहीं तो कहीं तो नहीं बताओ कहाँ था? बोले क्यों, शक्कर की जगह नमक डाल के रखे हैं? ये सीखा है, ये तेरी मम्मी ने सिखाया, तेरे पापा ने सिखाया, ये सिखाए? अच्छा, मेरे माँ बाप ने तो ये भी सिखाया, तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया क्या कुछ? बनाओ जरा, हाँ करके देखो जरा, तुम ये करो वो करो, दिन भर करते रहते हो। अरे आज नमक की जगह शक्कर डाल के तो इतना चिल्ला रहे हो, कर लेना कल से खुद। हालेलुया, है ना। अब क्या हो जाएगा चालू, है ना, हालेलुया, है ना। और इसी चीज में, चाहे बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, बस झगड़े जाते। यदि पति जी को ऐसा कहना था, जी आपने शक्कर डाल दिया नमक की जगह, पत्नी को क्या बोलना था, हाँ जी सॉरी माफ कर दीजिए, बात खत्म, राइट, है ना, बात खत्म। बात बढ़ती क्या, बात नहीं होती, लेकिन बात क्यों बढ़ती है? कारण यही है कि हम अपनी गलती को स्वीकार नहीं करते। और बाइबल कहती है, दाऊद कहता है मैंने अपने पापों को मान लिया, है ना। अब आप कहेंगे पास्टर जी आप दाऊद का यहाँ ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, चलिए चलते हैं जी, बिल्कुल, हाँ, प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 13वां अध्याय, उसका 22वां वचन, प्रेरितों के काम की पुस्तक 13वां अध्याय 22वां वचन, देखिए क्या लिखा है, 21 और 22, 13वां अध्याय। उसके बाद उन्होंने एक राजा मांगा, तब परमेश्वर ने 40 क्या 40 ना, हाँ 40 वर्ष के लिए
बिंजामिन के गोत्र में से एक मनुष्य अर्थात कीस के पुत्र साउल को उनका राजा ठहराया। वे उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद काय के अनुसार मेरे मन के अनुसार नहीं, काय के अनुसार मेरे मन के अनुसार मिल गया। और आगे वही मेरी सारी इच्छा को पूरा करेगा। सुनिए, सारी इच्छा को वही पूरा कर सकता है जो अपने आप को कहता है हाँ प्रभु मैं पापी हूं। हालेलुया। परमेश्वर की सारी इच्छा को वही पूरा कर सकता है। याद रखे, मन के अनुसार वही चल सकता है जो मन में दीन है। और मन में दीन का अर्थ है, पहली बात है अपने पापों को स्वीकार करना, है ना। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जब 32वां अध्याय को मैं पढ़ रहा था, है ना, और जब लिखा है कि 5वें वचन में, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग हैं जो दान वरदान मांगते हैं? बहुत सारे लोग हैं, है ना। हम जब कन्वेंशन में जाते हैं या जो भी है, तो देखो तो दान वरदानों की बात करेंगे तो ढेर सारे हाथ उठ जाएंगे। स्वर्ग की बात करेंगे तो 99% लोगों के हाथ उठ जाएंगे, है ना। लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि प्रभु मेरी जो कमजोरी है उसे दूर करता है। आमेन। एक तो हाथ है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आने वाले समय में क्या देगा? और आशीष देगा। हालेलुया। हमें मांगना है, प्रभु हमारी जिस दिन हमारी गलतियां दूर हो जाएंगे ना, ऑटोमेटिक पवित्र आत्मा के वो सारे वरदान हमारी जिंदगी में काम करेंगे, है ना। हम दान वरदान के पीछे भागते हैं, है ना। वो अभिषेक पास्टर आया, चलो उसके हाथ रख देते हैं, वो रख देगा तो सारे दान वरदान आ जाएंगे। नहीं रे बाबा, पवित्र आत्मा आपके पास है ना, सारे दान वरदान आपके पास है, लेकिन ऑपरेट क्यों नहीं हो रहे? पवित्र आत्मा उसे क्यों ऑपरेट नहीं कर रहा? क्योंकि हमने अपने पापों को परमेश्वर के सामने अभी भी नहीं माना है। कई लोग अपनी कमजोरियों के लिए प्रार्थना नहीं करते। यस, सही है। कई लोग अपनी कमजोरियों के लिए प्रार्थना नहीं करते। कमजोरी का मतलब अपने पाप की कमजोरी के लिए प्रार्थना नहीं करते, और ना ही किसी को बोलते हमारी इस कमजोरी के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रिय सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब बहुत पवित्र है, नहीं। हर एक व्यक्ति, बाइबल कहती है पापी है, पापी है, पापी। हाँ या नहीं? है ना, पापी है ना। हर एक व्यक्ति कैसा है? पापी। और यदि कहते हो कि तुम पापी नहीं हो तो तुम झूठ कहते हो, क्योंकि तुम में सत्य, यानी इसका मतलब हम पापी हैं। और यदि पापी हैं तो प्रभु के सामने अपने पापों को स्वीकार करने का कैसा? हालेलुया, हालेलुया। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया तो क्या हो गया? आगे 32:5, और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। तब तूने अधर्म और पाप को क्षमा किया। कब? जब तूने जब मैंने अपने पापों को तुझ पर प्रकट किया। हालेलुया, हालेलुया। मैं यहाँ एक उदाहरण के साथ आगे बढ़ूंगा, है ना। मरियम मगदलिनी, जिसमें मालूम है लगभग कई दुष्ट आत्माएं थी, और प्रभु ने मरियम मगदलिनी को उन दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया। नंबर 1। नंबर 2, पूरे शहर की बदनाम औरत थी। अब आप कह सकते हैं मालूम है, सुनिए मैं तो ध्यान से, है ना।
यदि वो बदनाम हुई या वो वैश्य बनी तो सुनिएगा, है ना, ये सारा डिटेल्स बाइबल में नहीं, लेकिन आपको बताना चाह रहा हूं, सुनिए बड़े ध्यान से। यदि मरियम में से यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला, इसका मतलब है कि उस मरियम यदि व्यभिचारिणी वो हो गई या वैश्या वो बनी या पापनी वो बनी, तो वो अपनी इच्छा से नहीं, लेकिन उन दुष्ट आत्माओं के कारण। यस नो? हमें सहभाग, मेरे साथ सहमत है ना? और जब वो उन दुष्ट आत्माओं के कारण वैश्या बन गई, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उन दुष्ट आत्माओं को निकाला। और जब निकाला तो मरियम कहां गई? यीशु मसीह के चरणों पर आ गई। हालेलुया। कहां आ गई? यीशु के चरणों पर आ गई। ओ पूछते पूछते कहां? सिमोन के घर में यीशु मसीह है। चली आई वो, मालिक से पूछा भी नहीं, खटखटाया भी नहीं। खटखटाना उसने जरूरी नहीं समझा, वो आ गई। और कहां खड़ी है? यीशु मसीह के पैरों के पास आंसुओं से भिगोने लगी। आपको मालूम है ये अपने पापों का अंगीकार कर रही है ना? दाऊद की तरह मैंने अपने पाप को जब तुझ पर प्रकट किया, यहां पर भी ये स्त्री अपने पापों को यीशु पर प्रकट कर रही है। कहां? उसके चरणों पर। हालेलुया। कहां प्रकट कर रही? उसके चरणों पर। आमीन आमीन। कहां प्रकट कर रहे? चलो कैसे, जल्दी से देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, है ना, 36, 37, 36 और 37। हाँ जी। कौन सा वचन बेटा? 37। हाँ, उस नगर की एक पापनी स्त्री, यानी वो वैश्या थी, ये जानकर कि वो फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव को आंसू से भिगोने और सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर इत्र मला। मालूम है क्या कह रही है वो, है ना? दाऊद की तरह वो भी अपने पापों को किस पर प्रकट कर रही? यीशु मसीह पर। दाऊद ने परमेश्वर को प्रकट किया, मरियम मगदलिनी किस पर प्रकट कर रही? यीशु पर प्रकट कर रही है। बोल नहीं रही है, चिल्ला नहीं रही है, लेकिन ये तो जरूर है, वो कह रही है, हाँ प्रभु ये सत्य है प्रभु कि शायद लोग खाने के लिए तेरे साथ बैठे हैं, लोग तेरे साथ भोजन करने के लिए बैठे हैं, लेकिन मैं इस योग्य नहीं हूं, लेकिन मैं इसी योग्य हूं कि मैं तेरे चरणों पर बैठ जाऊं बस, क्योंकि मैं पापी हूं। हालेलुया हालेलुया, है ना? मैं इसी योग्य हूं प्रभु। शायद मैं तेरे साथ नहीं चल सकती प्रभु क्योंकि तू पवित्र है। प्रभु मैं तेरे साथ दौड़ नहीं सकती क्योंकि तू पवित्र है। मैं तेरे साथ बात नहीं कर सकती क्योंकि तू पवित्र है। कोई बात नहीं, लेकिन मैं तेरे चरणों पर बैठ सकती। आमीन, क्योंकि मैं इसी योग्य हूं। और उसने अपने पापों को प्रकट किया, और जब उसने अपने पापों को यीशु पर प्रकट किया, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जा, तेरे पाप जो ज्यादा थे वो क्षमा हो गए। हालेलुया, राइट? जो ज्यादा थे क्षमा हो गए। अब एक चीज बड़े ख्याल से सुनिएगा, है ना, देखिएगा, ढूंढिएगा, देखिए, ये वही मरियम है जो लाजर की बहन है। ये वही मरियम है जिसमें से यीशु मसीह ने 7 दुष्ट आत्माओं को निकाला था। मालूम आपको? लेकिन 7 दुष्ट आत्मा कब निकाला? याद रखना, ये पॉइंट तो नहीं लिखा, लेकिन आपको बताता हूं। वो व्यभिचारिणी क्यों थी? क्योंकि उसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं थी, है ना? और जब दुष्ट आत्मा निकल गई तब वो अपने आपे में आई, और जब अपने आपे में आई तो लोग तो फिर भी क्या कहते होंगे उसको? लोग क्या कहते होंगे?
व्यभिचार किसने किया? उन दुष्ट आत्माओं ने। सुनिए, व्यभिचार किसने किया? उन दुष्ट आत्माओं ने। किसने करवाया? उन दुष्ट आत्माओं ने। लेकिन वो निकल गई। लेकिन शरीर तो मरियम का ही है ना। हालेलुया, है ना। इस बात को कौन जानता? केवल प्रभु और मरियम। इसलिए मरियम ने क्या किया? अपने पापों को यीशु पर प्रकट कर दिया। आमीन, आमीन। और उसके बाद उसका जिंदगी बदल गई। हमेशा यीशु के चरणों पर। अब बाइबल उठा के देख लो, हमेशा यीशु के चरणों पर। बस क्यों? क्योंकि मुझे तेरे चरण काफी है। हालेलुया, है ना। सो अपने पापों को मान लेना, अपने अदन को स्वीकार करना। देखिए मेरे, ऐसा मत बोलिए किसी के दूसरों के सामने, नहीं 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 मैं पापी थोड़ी हूं, है ना। दूसरों के सामने नहीं नहीं मैं ऐसा थोड़ी हूं, मैं वैसा थोड़ी हूं। नहीं, हमने पाप किया वो हम जानते हैं। यस या नो? आपने पाप किया आप जानते हैं। आप झूठ कहें आप जानते हैं, हाँ या नहीं? मेरी प्रियो, अभी पिछले दिनों हम सब्जी लेने गए और सब्जी ले रहे थे, और सब्जी लेने के बाद में 200 का नोट था, 200 का नोट था, और हमने उस दुकानदार को दिया, और उसने 90 रुपए काटना था, 110 वापस करना था, और उसने क्या किया, 110 तो मैं वापस कर दिया, साथ ही साथ वो 200 का नोट भी हमको देने लगा, है ना। हमने कहा भाई थोड़ा सा पिए में हो क्या? बोले क्यों भैया? बोला ये रख लो, आप रख लो। अरे क्यों, ऐसा क्यों? अरे आपने तो नहीं नहीं भाई ये आपका ही पैसा है, मैंने आपको 200 का नोट दिया था, आपने जितना है उतना वापस कर दिया। वो मेरे मुंह को देखने लगा, हालेलुया, और मुंह को देखकर कहता है सर थैंक यू, धन्यवाद, हालेलुया। मैं मन में सोचा प्रभु ये 200 का नोट क्या, 2000 रहता तो अच्छा था ना। Praise the Lord, है ना, समझ रहे ना। अरे 200 का नोट वापस कर रहा है, ये तो 2 दिन में नहीं चलेंगे। 2000 या 2 लाख तो थोड़ा सा अच्छा रहता है, हालेलुया, है ना। मेरी प्रियो, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, देख कौन रहा है? परमेश्वर। ये मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ, है ना। एक दिन ऐसे ही हुआ हमारे साथ भी, हम गांव में उस समय में थे, अब चले गए, संडे का दिन था, हमने बढ़िया सामान लिया, पैसे भी ले लिया, पैसे भी रख लिए, हमने गिने नहीं, घर आकर गिने तो पता चला ज्यादा पैसा है, उन्होंने ज्यादा पैसा दे दिया। एक हफ्ते हो गया, दूसरे हफ्ते फिर हम गए, उसी दुकान में गए, सामान लिए और वो पैसा भी दिए, और ऊपर से वो पैसा भी दिए। वो मुंह को देखता, बोले क्यों भैया क्यों दे रहे हैं? हमने बोले भैया गलती से आपने पिछले हफ्ता हमको ज्यादा पैसा दे दिया था, ये रख लीजिए। वो बोलता है आप कौन हैं? मैंने कहा मैं यीशु मसीह को प्रचार करने वाला हूँ, यीशु मसीह। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए ऐसा है, इसलिए आपने लाकर दे दिया, और नहीं तो आज के समय में लेकर जाता है ना तो कोई लौटा के नहीं लाता। आमीन, हालेलुया। दाऊद कहता है मैंने अपने अपराधों को जब तुझ पर प्रकट किया। मेरे प्रिय, अपने पापों को परमेश्वर पर प्रकट करें। ये बातें हम जानते हैं, परमेश्वर जानता है, याद रखना, है ना। यदि यही आदम और हवा की समझ में आ जाता, हालेलुया, ये बातें यदि आदम और हवा की समझ में आ जाती तो अदन की वाटिका से वे निकाले नहीं जाते, और आज भी वे फिर से पवित्रता में होकर परमेश्वर की महिमा करते हैं। आमीन, है ना। पवित्रता की संतान होती है, लेकिन आज पवित्रता की नहीं, झूठ की संतान, धोखे की संतान। आज बच्चे माँ बाप को झूठ बोल रहे हैं, माँ बाप बच्चों से झूठ बोल रहे हैं, बस। मेरी प्रिय, अपने पापों को मान ले। वे जो मन के दीन हैं, वे जो नम्र दीन हैं। देखिए दीन होना मतलब यही है, अपने पापों को स्वीकार कर लेना। और यदि आप अपने पापों को नहीं मानते हैं, आप नहीं कहते कि नहीं नहीं मुझसे गलती नहीं हुई है, गलती है तो यस बोलिए, हाँ गलती है। आमीन, हालेलुया। कितने लोग हैं जो सच में गलती नहीं करते? ऐसा कोई? अजय नहीं पास्टर जी गलती नहीं करते। हाँ मुझे मालूम है गलती नहीं करते, लेकिन वो है ना पड़ोसी वो करवा देता है ना।
हालेलुया। मेरे प्रिय, यहाँ दाऊद इसी कह रहा है, मैंने अपने पापों को जब तुझ पर प्रकट किया, मैंने मान लिया, तब परमेश्वर तूने मुझे क्या किया? क्षमा किया। मेरे प्रिय, परमेश्वर क्षमा करने वाला है। आमीन। प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर है, याद रखें। प्रभु हमारे जीवन में हमको क्षमा करता है। इसलिए हमने जो वचन दिया, परमेश्वर के अनुग्रह से जो वचन मिला, और वो यही है कि हम उपवास इसलिए करें कि हम क्या हो जाए? दीन हो जाए। दीन हो जाए। और दीन होने का अर्थ है अपने पापों को मान लेना, अपने पापों को स्वीकार करना और अपने पापों को छोड़ना, है ना? याद रखें। इसलिए अपने आप को, अपने पापों को स्वीकार करके उसको बाय बाय तो कहते जाइए। आप उस पाप से छुटकारा पालेंगे ना, परमेश्वर आपके जीवन में वो पवित्र आत्मा को रखा है। मैं आपको गारंटी देता हूं, 110% लिख के देता हूं। हम अपने पापों को प्रभु के सामने मान ले, उसे छोड़ना प्रारंभ करें। आप छोड़ें, पवित्र आत्मा आपके जीवन में दान वरदान आपके जीवन में ऑपरेट करना चालू कर देगा। यस नो, है ना? क्योंकि पवित्र आत्मा में ही है ना दान वरदान। पवित्र आत्मा के अंदर फल है ना, कोई अलग से नहीं है, अलग से दान वरदान नहीं है। याद रखना, सब पवित्र आत्मा में जितने भी वरदान हैं सिर्फ पवित्र आत्मा से है। हालेलुया। अपने पापों को स्वीकार करना, और स्वीकार ही नहीं, उसे छोड़े, छोड़ने का प्रयत्न तो करें। परमेश्वर आपको सहायता करेगा, एक दिन आप पाप छोड़ देंगे, गारंटी है। हालेलुया, है ना? एक दिन वो समय आया जब यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गए, और जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हो गए, जब प्रभु यीशु क्रूस पर बलिदान हो गए, तो बाइबल कहती है ना, उसके बाद वे जी उठे और स्वर्ग में चले गए। तब बाइबल कहती है चेले फिर क्या चले गए? मछली मारने चले गए। हालेलुया। कहां चले गए फिर? लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके पास आया, जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आया, तब आप बाइबल उठा के पढ़ो, क्या वो कभी फिर मछली मारने गए? क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। हाँ जी, मैं आपसे कह रहा हूं, अपने पापों को मानो। मुझे ये बहुत अच्छा लगा, ये वचन जो 32वें अध्याय का 5वां वचन, जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किए, मैंने अपनी कमजोरी तुझ पर प्रकट करी, तो प्रभु ने मेरी कमजोरी को क्या किया? सच में एक्सेप्ट करके उसे दूर कर दिया। हालेलुया। हम किस किस से लड़ सकते हैं? थोड़ा सा मुझे बताइए। परमेश्वर से? मैं बोला किस किस से लड़ सकते हैं? हाँ, मनुष्य से लड़ सकते हैं। और क्या आप पाप से लड़ सकते हैं? शराब से लड़ सकते हैं? शैतान से लड़ सकते हैं? बीमारी से लड़ सकते हैं? दुनिया की बातों से लड़ सकते हैं? इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा, ये युद्ध तुम्हारा नहीं वरन मेरा है। हम नहीं लड़ सकते ना, इसलिए वो लड़ सकता है। हाँ, हमारे पाप की कमजोरी हमारे अंदर है, उस कमजोरी को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे, मान ले अपनी कमजोरी को। जब आप अपनी कमजोरी को मानना चालू कर देंगे, प्रभु आपको ब्लेस करना चालू कर देगा। आमीन, आमीन। मालूम है, याकूब अड़ंगा डालने वाला। बस चंद समय और, फिर उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और समाप्त करेंगे, है ना? याकूब क्या मारने वाला? अड़ंगा मारने वाला। याकूब अड़ंगा मारने वाला। दाऊद ही दाऊद आता है, क्या करें, है ना? याकूब अड़ंगा मारने वाला, उसके नाम का अर्थ अड़ंगा मारने वाला, है ना? परमेश्वर ने कहा, जब उसने अपने पापों को, याकूब ने, सुनिए, याकूब ने जब अपने पापों को मान लिया परमेश्वर के सामने, तो उसका जो सूर अस्त हो गया था, वो सूर फिर से निकल गया। आमीन। याकूब के लिए नया सूरज निकला, और याकूब के लिए जैसे नया सूरज निकलते जा रहा है, वैसे ही याकूब का नाम यूसुफ, याकूब का नाम इस्राएल हो गया।
हालेलुया। इसका मतलब जब तक अंधकार था उसका नाम याकूब था, जब तक अंधकार था उसका नाम याकूब था, और जब सूरज निकला उसका नाम इस्राएल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को आपका नाम का अर्थ पसंद नहीं आएगा तो आपके नाम को भी बदल देगा, है ना? वो भैया परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। आमीन, है ना? याकूब अड़ंगा मारने वाला, ओके नहीं ऐसा नहीं होना। और उसने क्या किया? उसका नाम बदल दिया। सूरज डूब गया था, याकूब हो गया, लेकिन जब सूरज निकला याकूब नहीं, इस्राएल, क्योंकि उसने अपने पापों को मान लिया। मेरे प्रिय, दीन होने का मतलब दुनिया की बातें नहीं कहूंगा, लेकिन यही कहूंगा अपने पापों को मान लेना। हर बात में, हर चीज में, हर बात में आप झगड़े को आप वही रोक सकते हैं जब आप कहेंगे ओके ये गलती हो गई, बात खत्म। हालेलुया, ये गलती हो गई, बात खत्म। गलती को नहीं बढ़ाएंगे आप, उस बात को बात नहीं करेंगे। सुनिए, बस अंत में बोलकर मैं समाप्त करूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय। हालेलुया जीसस, थैंक यू लॉर्ड। 8वां अध्याय और उसके 7वें वचन से पढ़ेंगे। जब वे उससे अर्थात यीशु मसीह से पूछते ही रहे तो प्रभु यीशु मसीह ने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले इस स्त्री को पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर, क्या सुनकर? ये सुनकर कि तुम में जो निष्पाप हो वही पहला पत्थर मारे। जी, ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। प्रभु यीशु मसीह ने सीधे होकर उस स्त्री से कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी, सुनिए, हालेलुया, सुनिए सुनिए, इस शब्द को सुनिए, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। यानी कि क्या यीशु मसीह बेनिष्पाप है? यीशु मसीह ने पाप नहीं किया। यीशु मसीह ने पाप नहीं किया क्योंकि वो निष्पाप है। हालेलुया। सारे लोग जिन्होंने पत्थर लाए थे वो सब चले गए क्योंकि उनको पता था हम कैसे हैं, हम कैसे हैं। लेकिन क्या यीशु मसीह भी पापी है? नहीं, वो तो पत्थर मार सकता था ना। हालेलुया। यीशु मसीह दंड दे सकता था ना, दे सकता था कि क्या बोलता? देखो तुमने तो पाप किया है बाबा, अब इन्होंने तो पत्थर नहीं मारा, मैं ही मार देता। और यीशु मसीह वहां पत्थर मारते तो शायद हो सकता है वो बाद में लौट कर और लोग आते और भी मारते। लेकिन यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। और फिर जा और फिर पाप ना करना, जा और फिर पाप ना करना। देख देख, एक बार तो बच गई, अब जा फिर पाप ना करना। हालेलुया। मेरे प्रिय, वहां एक शब्द है ना, जो तुम में निष्पाप। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, जिस बात में आप दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं,
हम जिस बात पर दूसरों पर उंगलियां उठा रहे हैं, सोच लीजिए, क्या आप भी पापी नहीं हैं? हम निष्पाप हैं? सोच के देखिए, है ना? कई बार सुनिए, कई बार एक दारू पीने वाले को हम बोलते हैं, अरे धंधा अच्छा नहीं है, दारू पीता है, दारू पीता है, दारू पीता है, अच्छा नहीं है। लेकिन उसको क्या बोलेंगे जो अपने घर में व्यभिचार के कामों को करता है? बस फर्क ये है कि दारू पीने वाला दिख रहा है, व्यभिचारी नहीं दिख रहा। लेकिन प्रभु तो दोनों को देख रहा है ना। हालेलुया। व्यभिचारी पकड़ा सकते हैं, व्यभिचारी को आप पकड़ सकते हैं, व्यभिचारी 4 जन के सामने खड़ा हो सकता है, लेकिन आप सुनिए, बाइबल इसलिए कह रही है मेरे प्रियो, हम किसी का न्याय ना करें, क्योंकि हम भी निष्पाप नहीं हैं। हालेलुया, है ना? हम जो अपने लोगों पर इल्जाम लगाते हैं, जो हम अपने लोगों को बोलते हैं ऐसा है, वैसा वैसा, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज के बाद इल्जाम लगाना बंद कर दीजिए। कहिए, प्रभु मैं ही ऐसा, मुझे बदल दे। जब मुझे बदल देगा तो मेरी दृष्टि में सब बदल जाएगा। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया। तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया। जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया। तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया। तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया। तूने गले से लगाया, कितना प्यार किया। मेरे जैसे पापी को, मेरे जैसे रोगी को, मेरे जैसे निर्धन को, मेरे जैसे बेघर को आपको दिल से धन्यवाद देते हैं। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, और आपको ही महिमा देते हैं। पिता परमेश्वर, दाऊद राजा कितने अच्छे से कहते हैं प्रभु कि जब मैंने अपने पाप तुझ पर प्रकट किया, मैंने अपने अधर्म और पापों को मान लिया और तूने मेरे अधर्म और पापों को क्षमा किया। हे पवित्र यहोवा परमेश्वर पिता खुदा, ये उपवास और प्रार्थना हमें दीन करे प्रभु। ये उपवास प्रार्थनाओं से हम दीन होना चाहते प्रभु से। पिता अनुग्रह कर प्रभु, ताकि हम खुदावन अपने पापों को रोक सके, अपने पापों की प्रभुता नाश की जाए प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर पिता से, और अपनी सामर्थ को प्रकट करें, अपनी सामर्थ को प्रकट करें, और अपने एक एक बेटे और बेटियों को आप आशीषित करें, अपने एक एक बेटे बेटियों को आशीषित करें खुदावन। एक एक बच्चों को छू लीजिए प्रभु, एक एक बेटे बेटियों को स्पर्श करें। लॉर्ड टच इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के नाम में छुए, यीशु के नाम में छुए, यीशु के नाम में छुए प्रभु, और अपने उत्तम आशीष आप दे दीजिए प्रभु से, ताकि खुदावन पिता हर एक पापी
अपने जीवन से पाप को निकालकर आपकी प्रभुता में बढ़ते चला जाए। अनुग्रह कर प्रभु, अनुग्रह कर पिता, अनुग्रह करें प्रभु से। खुदा आपको दिल से धन्यवाद देते प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते पिता, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं। जितने हमारे साथ आज लाइव है प्रभु से खुदा उन्हें ब्लेस कर प्रभु, खुदा उन्हें ब्लेस कर राजा, हर एक को ब्लेस कर प्रभु। और संदेश, ये संदेश हर एक की जिंदगी को बदले, ये वचन हर एक की जिंदगी को बदले प्रभु, कि वे पाप की प्रभुता से बच जाए और आपकी महिमा कर सकें प्रभु। ऐसा अनुग्रह दया करें पिता, धन्यवाद देते और धन्यवाद के साथ प्रभु विनती मसीह यीशु के नाम से मांगते राजा, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हों और प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना को भी करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना आए परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके है, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और अगुवाई हम सबों के साथ, सब प्रियों के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन वरन युगान्त तक बनी रहे, आमीन, आमीन और आमीन। सो प्रभु सबों को आशीष दे और प्रभु अपनी महिमा के लिए हर एक को इस्तेमाल करें। सब तक दोबारा न मिले, प्रभु से प्रार्थना करते रहें और प्रभु की महिमा करें। सो सभी को जय प्रभु यीशु मसीह की, जय प्रभु यीशु मसीह की, जय प्रभु यीशु मसीह की। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की। सो सभी को जय प्रभु यीशु मसीह की।